आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कथा सुनाने जा रहा हूँ जो गणेश जी से जुड़ी है। अब तक हमने कई देवताओं पर चर्चा की है, चाहे वो शिव हों, विष्णु, पार्वती माँ, दुर्गा या काली। इन सब में मुझे एक चीज कॉमन लगती है, हर एक का एक मानव रूप में इंटरप्रिटेशन हो सकता है। उदाहरण के तौर पर विष्णु स्पेस का प्रतीक हो सकते हैं, शिवजी टाइम का, ब्रह्मा हमारे थॉट्स या माइंडसेट का, दुर्गा एनर्जी है और काली उस एनर्जी की विध्वंसक रूप में प्रकट होती है। लेकिन जब मैं गणपति की बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गणपति सिर्फ एक सिंबल नहीं है, वह एक पूरे देवता है, वो एक भगवान है जिनकी अपनी एक खास वैल्यू है। गणेश जी अपने आप में एक रियलिटी है, वेदों में भी उनका वर्णन है और पुराणों में भी। आइए आपको बहुत प्रारंभिक काल में ले चलते हैं, जब गणेश की कथा शुरू होती है, इससे पहले कि वो प्यारे मोटे हाथी मुख वाले देवता बने जिन्हें आज हर कोई पूछता है। पर उससे पहले हमें महागणपति के बारे में जानना होगा। देखिए, गणेश तो बस एक रूप है, एक अवतार, एक ऐसा स्वरूप जो दुनिया में अपनी दिव्य भूमिका निभाने के लिए आया। लेकिन महागणपति वो कुछ और ही थे, कुछ और महान, कुछ और प्राचीन। वह केवल एक देवता नहीं थे, वो सर्वोच्च शक्ति का अवतार थे जिसे परब्रह्म कहा जाता है। महागणपति का कॉन्सेप्ट सदियों से चला आ रहा है, या आदिकाल से चला आ रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि जब सारी सृष्टि की रचना हो गई थी, तब एक आदिकाल नाम का समय था। आदिकाल का मतलब होता है प्रारंभिक युग, और उस समय केवल 5 भगवानों की पूजा होती थी, शिव, विष्णु, सूर्य, दुर्गा माता और महागणपति। अब सुनने में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन महागणपति को ब्रह्म की अल्टीमेट फॉर्म माना जाता है, उन्हें परम ब्रह्म भी कहा जाता है। आजकल हम जो गणेश जी का रूप देखते हैं, वह महागणपति का एक स्वरूप है जो लीला करने के लिए इस संसार में आए हैं। प्राचीन ऋग्वेद में इसके गहरे श्लोकों में इस शक्तिशाली सत्ता महागणपति का उल्लेख मिलता है। उसमें कहा गया है, गणेश तुम ही सर्वोच्च आत्मा हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। और आज जिसे हम गणेश के रूप में जानते हैं, वह इसी विराट शक्ति का एक रूप है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा अस्तित्व जो समय के प्रारंभ में पूजनीय था, जब दुनिया जैसा हम जानते हैं वह भी अस्तित्व में नहीं आई थी। ये केवल उनका एक रूप है। परमात्मा की आइकोनोग्राफी की अगर आप वेदों में बात करेंगे तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उनकी सूंड है या फिर कुछ ऐसा है। भारत में कई जगहें हैं जहां महागणपति के मंदिर हैं। जब आप पुणे से अहमदाबाद जाएंगे तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। महागणपति का कहा जाता है कि वह मंदिर कैद है, मतलब उसे लॉक कर दिया गया है। उसकी जो वास्तविक प्रतिमा है वह 20 सिरों और 10 हाथों वाली गणेश जी की है, और उस पर सूर्य की रोशनी हमेशा पड़ती रहती है। लेकिन उस दरवाजे को अनंत काल के लिए लॉक कर दिया गया है और ऊपर गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा रखी गई है। अब सवाल उठता है, महागणपति को लॉक क्यों किया गया? इसका कारण आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन यह प्रतिमा आज भी मौजूद है। अब आपने शिव और पार्वती के दिव्य विवाह के बारे में सुना होगा, हर कोई इस कहानी को जानता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। महागणपति उस दिव्य घटना के समय भी उपस्थित है। आप पूछ सकते हैं, गणेश जो पार्वती के पुत्र थे, अपने माता पिता की शादी में कैसे मौजूद हो सकते हैं, जबकि उनका जन्म तो बाद में हुआ? इसका उत्तर महागणपति में छिपा है। गणेश का वह प्रारंभिक रूप जो समय से परे था। जब ब्रह्मांड ने आकार लेना शुरू किया, तब महागणपति ने एक रूप लिया और सृष्टि में अपनी भूमिका निभाई। उनकी ऊर्जा ब्रह्मांड में बिखरी हुई थी, जो केवल भौतिक रूप लेने की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन वह समय अभी सही नहीं था। फिर हम पृथ्वी पर एक प्राचीन क्षण की ओर बढ़ते हैं, बहुत पहले, जब भगवान गणेश वह देवता बने जिन्हें हम जानते हैं। देवी पार्वती की 2 सेविकाएं थी, जया और विजया, जो अक्सर उनके साथ रहती थी। वे एक दिन उनके पास आए, चिंतित और परेशान। उन्होंने भगवान शिव के गणों, नंदी और अन्य सेवकों के बारे में शिकायत की। ये गण कभी कभी उग्र होते और जया और विजया को डराते, कभी सांप बनकर, कभी अजीब प्राणियों के रूप में प्रकट होते। तो एक दिन जब देवी पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी, उन्होंने सोचा, क्यों ना मेरे पास अपने खुद के गण हो जो मेरी रक्षा कर सके। आखिरकार भगवान शिव के पास उनके गण थे और वे पर्याप्त परेशानी खड़ी करते थे, इसलिए देवी पार्वती ने अपने खुद के रक्षक को बनाने का निर्णय लिया, इतना शक्तिशाली कि वह भगवान शिव के गणों को भी रोक सके। जैसे ही वह स्नान कर रही थी, उन्होंने अपने शरीर से डिवाइन लेप और धूल इकट्ठी की। इससे उन्होंने एक सुंदर बालक का निर्माण किया। देवी पार्वती ने उस मूर्ति में प्राण डाले और वह उनका पुत्र बन गया, उनका पहला रक्षक। तुम मेरे पुत्र हो और आज से तुम मेरे गणों के नेता हो, उन्होंने उससे कहा। उसे अपने कक्ष के दरवाजे पर खड़ा करते हुए बोली, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को अंदर आने न देना। लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही उन्होंने उसे अपने गणों का नेता घोषित किया, एक दिव्य प्रकाश कमरे में भर गया। तभी महागणपति, प्रारंभिक ब्रह्मांडीय शक्ति ने उस बालक में प्रवेश किया। यह सिर्फ कोई साधारण रचना नहीं थी, यह महागणपति का अवतरण था जो गणेश के रूप में प्रकट हुआ था। अब आप जानते हैं कि आगे क्या हुआ। महागणपति की शक्ति से भरे हुए बालक ने पहरा दिया और जब भगवान शिव के गण आए तो उसने उन्हें आसानी से हरा दिया।
वह अपराजेय था और यह केवल पार्वती के आशीर्वाद के कारण नहीं था। ये इसलिए था क्योंकि महागणपति की शक्ति उसके भीतर रह रही थी। जब स्वयं भगवान शिव आए और अंदर जाने की कोशिश की तो गणेश ने उन्हें रोका और एक महान युद्ध हुआ। यहाँ एक बात है जो बहुत से लोग नहीं जानते। हर कोई कहता है कि पहले नंदी आए, फिर गण आए और बालक ने उन्हें रोका, लेकिन वे अक्सर इस बात को छोड़ देते हैं कि गणेश ने शिव के सभी गणों को हरा दिया, एक एक करके। उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि स्वयं भगवान शिव भी लड़ाई में कमजोर पड़ने लगे। उस क्षण में यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह महागणपति था। जया और विजया पहले इसे पहचान गई और एक दूसरे से फुसफुसाई, वह गणेश है, वह सभी गणों का नेता है, चाहे वह शिव के हों या पार्वती के। तभी उन्हें गणेश का नाम मिला, जो दिव्य सेनाओं का नेतृत्व करता है। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शिव गणेश की अपार शक्ति को महसूस करते हुए जानते थे कि वे उन्हें सामान्य तरीकों से नहीं हरा सकते। तब उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया, जो तीनों लोगों, सृष्टि, संरक्षण और विनाश को पार कर सकता था। एक ही वार में शिव ने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन यह अंत नहीं था। ये तो एक गहरे सत्य की शुरुआत थी। पार्वती बेहद दुखी थी, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन शिव ने गणेश के सिर को हाथी के सिर से क्यों बदला? वे कहते हैं कि जब शिव के सेवक पहले जीव को खोजने निकले तो उन्होंने एक हाथी को पाया, लेकिन क्यों हाथी? हाथी अपनी बुद्धिमत्ता, स्मृति और विवेक के लिए जाने जाते हैं। गणेश जब उनका सिर हाथी का हो गया तो वे केवल इसलिए बुद्धि के देवता नहीं बने क्योंकि उनका रूप ऐसा था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि हाथी ज्ञान और स्मृति का प्रतीक थे। और आपने देखा होगा, जब गणेश को एकदंत कहा जाता है, एक दांत वाले, तो यह भी उनके ज्ञान के लिए किए गए त्याग का प्रतीक है। कई कहानियां हैं। एक में उन्होंने महाभारत लिखने के लिए अपना दांत तोड़ दिया, जब महान ऋषि व्यास ने उन्हें इसका वर्णन किया। गणेश की बुद्धि अद्वितीय थी। उन्होंने इस शर्त पर महाभारत लिखने के लिए सहमति दी कि व्यास जी बिना रुके कथा सुनाते रहेंगे। अगर व्यास रुके तो गणेश छोड़ देंगे। फिर एक और कथा है जहां कहा जाता है कि परशुराम, एक क्रोधी योद्धा, ने युद्ध के दौरान गणेश का दांत तोड़ दिया। फिर भी गणेश बुद्धि के प्रतीक बने रहे, उन भक्तों के लिए जो उनसे प्रार्थना करते थे, बाधाओं को दूर करने वाले बने रहे। यहाँ तक कि आज भी भारत के कुछ मंदिरों में गणेश की मूर्तियां हैं जिनमें उनके दोनों दांत हैं, और अन्य जगहों पर आप उन्हें सिर्फ एक दांत के साथ देखेंगे। कभी कभी उनके हाथ में टूटा हुआ टुकड़ा पकड़े हुए, जैसे वह यह कहना चाह रहे हों, नुकसान में भी लाभ है और टूटने में भी ज्ञान है। लेकिन एक और बात ध्यान देने वाली है। आपने देखा होगा, जब हम कैलाश की दिव्य परिवार की तस्वीरें देखते हैं, शिव जी के गले में सांप है, पार्वती जी का वाहन सिंह है, गणेश जी का मूषक है और कार्तिकेय का मोर है। जबकि प्रकृति में ये जीव एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन कैलाश पर वे पूर्ण सामंजस्य में सह अस्तित्व में होते हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि जब सभी इच्छाओं और अहंकार को पीछे छोड़ दिया जाता है, तब शांति आती है। ये उस दिव्य एकता का प्रतीक है जो सांसारिक संघर्षों से परे है। और यही गणेश का जादू है। अपने महागणपति के रूप से लेकर पार्वती और शिव के पुत्र के रूप में अपनी भूमिका तक, गणेश बुद्धि, शक्ति और बाधाओं को दूर करने की शक्ति का प्रतीक है। उनकी कहानी, जो युद्धों और दिव्य शक्तियों से भरी है, अंततः हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति ज्ञान में है, कि सबसे बड़ी चुनौतियों को बुद्धि से जीता जा सकता है। और शांति तब मिलती है जब हम जीवन के विरोधाभासों को स्वीकार करते हैं। तो अगली बार जब आप गणेश की मूर्ति देखें, याद रखिए, आप केवल एक ऐसे देवता को नहीं देख रहे हैं जो मिठाइयों का शौकीन है और बाधाओं को दूर करता है। आप महागणपति के अवतार को देख रहे हैं, जो सृष्टि की सभी शक्तियों को नियंत्रित करता है और बुद्धि, विवेक और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है।